Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Student, today we will discuss class 9 subject science and worksheet number 2nd, and this worksheet for 7th of April 2021. So friends, आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है उसका टॉपिक है सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए, जिज्ञासा दीदी फिर कहती है व्हाट आर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है, ये प्रश्न पूछ रही है. सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, ज्ञान कह रहा है ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. होमोजीनियस मतलब जो मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने से वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है. जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, शुगर आप है, ठीक है, शुगर, और इसको क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे. ठीक है, तो ये वाटर हमारा हो गया सॉल्यूट और ये हमारा सॉल्वेंट, और ये दोनों का मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा. राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं. जैसे इसका एग्जांपल शुगर और सॉल्यूशन है, टिंक्चर आयोडीन है, एरोटेड ड्रिंक्स एंड द ब्रास है, ईटीसी. देयर आर द टू पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इज ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस in which the solute is dissolved and its quantity is more than that of solute. right, तो बेसिकली आपको मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे वाटर प्लस शुगर, तो ये वाटर में हम ये शुगर को डालेंगे तो ये सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूट हो गया और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया. ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसमें जो है एग्जाम्पल के लिए टू मेक एन ORS सॉल्यूशन. ORS का घोल आप सभी ने पिया होगा, है ना. चलिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर डिजॉल्व इन द वाटर. इन द सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, इट इज सॉल्वेंट. तो वाटर है ना उसमें, वो क्या है, सॉल्वेंट है. और उसके बाद जो हमारा शुगर है, अब वो हमारा जो ORS है, ये क्या है, सॉल्यूट है. तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है और ORS है सॉल्यूट है. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. जनरली सॉल्यूशन इज कंसीडर एज ए लिक्विड सब्सटेंस इन विच द सॉलिड्स लिक्विड और गैसेस आर डिजॉल्व, बट इन नेचर्स बिसाइड द लिक्विड्स सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट सॉलिड सॉल्यूशन मिक्स्ड मेटल एलॉइज. जैसे देखिए, जनरली इसमें बताया गया जो लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस है वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, राइट, और लिक्विड भी हो सकता है. ये तीनों नेचर को क्या कर रहा है, ये थ्री नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को देखेंगे. प्रॉपर्टीज, इट्स टू इजी. सॉल्यूशन आर होमोजीनियस. जो होमोजीनियस होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दे आर द स्टेबल इन नेचर. द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल, जिसे हम 1 नैनोमीटर कहते हैं. आपसे ऐसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल, तो आप कहेंगे साइज ऑफ पार्टिकल इज 1 नैनोमीटर. ठीक है, दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आई, यानी खुले आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं. ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, और वो बीम लाइट को जो है ना पास नहीं करता. ठीक है, थ्रू द सॉल्यूशंस एंड दस द अनेबल टू सी द पथ ऑफ लाइट. द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाई फिल्ट्रेशन मेथड. तो सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट नहीं किया जा सकता. कौन से प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से. राइट, now we will discuss question answers. what are the solutions, state the with example, define the solute. तो चलिए इस सभी 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन से इसको हम डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है व्हाट आर सॉल्यूशंस, स्टेट विद द एग्जांपल द होमोजेनियस मिक्सेस ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशंस. एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं शुगर प्लस सॉल्यूशन, राइट. उसके बाद हम ले सकते हैं, नेक्स्ट हम इसमें ले सकते हैं टिंक्चर आयोडीन. डिफाइन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉलिड और सॉल्वेंट, तो देखिए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व टू प्रोड्यूस ए होमोजीनियस मिक्सचर्स. सॉल्यूट द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस ए होमोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ से पढ़ते हैं अभी एक बार. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ. Below given are some examples of the solutions. Identify solute and solvent from them and also mention whether they are solid, liquid or gas. Air, milk, water, Pepsi, humid air, sea water and pollutants in air. Right? So let's start question number 3 answer. ठीक है,
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए ये सारे जो है ना एयर है, तो हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में हो सकता है, फिर उसके बाद गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन है, तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ये सॉलिड हो गया। मिल्क एंड वाटर हमारा प्रोटीन है, फैट्स, लैक्टोज, मिनरल्स एंड विटामिन कह सकते हैं, ये सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, जो कि सॉल्यूट होता है और लिक्विड होता है जो, ठीक है। पेप्सी हो गया, ये हमारा सॉलिड और गैस के फॉर्म में, वाटर लिक्विड होता है। ह्यूमिड एयर जो है ना गैस होता है, ये लिक्विड होता है, इसमें वाटर। और सी वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। और ये क्या होता है हमारा सॉल्ट और लिक्विड वाटर, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इफ़ यू आर इन न्यू इन माई चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends for more updated worksheet. So what are the properties of the solid? Properties of the solutions. Solutions are the homogeneous, they are stable in nature, and the size of the particle of the solution is a small, यानी 1 nanometer, which cannot be seen through the naked eye, ठीक है। Due to the very small size, they do not scatter a beam of light passing through the solutions, and thus they are unable to see the path of light. And next question is, the solid particle cannot be separated from the solution by filtration method. Solid particle को separate नहीं कर सकते हैं। अब what is the liquid solutions? Explain with example. Liquid solution क्या होता है? In the liquid phase, the molecules are closely enough that intramolecular force become the important. Hence, liquid solutions will form. जब intramolecular liquid solutions form, the two liquid are said to be the completely miscible in each other. दो लिक्विड को अगर हम एग्जाम्पल में लेंगे तो एक दूसरे में वो मिल जाएगा, घुल जाएगा। इफ़ द फोर्सेस ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर इट्स ओन काइंड इन मच ग्रेटर दैन द अदर सॉल्यूशंस मे नॉट फॉर्म। एग्जाम्पल में कोक ले सकते। कोक क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, तो गैस भी होता है, और कोक लिक्विड भी होता है, साथ साथ में उसमें शुगर भी होता है। तो तीनों हम कह सकते हैं वाटर एंड शुगर का जो है मिक्सचर करते हैं, जैसे सॉल्यूशन हो जाता है, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।